टीकाकारी मुहिम को रफ्तार देने और जिन अजला में टीकाकारी की रफ्तार कम है उसकी वजूहात जानने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जायजा मीटिंग मुनक़िद हुई। इस वर्चुअल मीटिंग में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, झारखंड, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों के अजला के डीएम ने शिरकत की। इन रियासतों के वज़ीर आला भी मीटिंग में शरीक रहे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वज़ीर आला की कोशिशों से मज़ीद अच्छे नताइज सामने आएंगे। पीएम मोदी ने टास्क दिया कि 100% वैक्सीनेशन हो। उन्होंने कहा कि हर घर टीका, घर घर टीका के जज्बे के साथ काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूं कि वे समय निकाल करके हमारे साथ बैठे हैं। ये बात सही है कि मैं डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करना चाहता था, मैं मुख्यमंत्रियों को परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन ये कमिटमेंट है मुख्यमंत्रियों के दिल में भी अपने राज्य को 100% वैक्सीनेशन का जो उनका लक्ष्य है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री भी आज हमारे साथ बैठे और उनकी मौजूदगी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं उनको एक नया विश्वास देगी, नया ताकत देगी और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्रियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसको इतना महत्व दिया और समय निकाल करके वो आज त्योहारों के दिन में भी बैठे हैं। मैं हृदय से सभी मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि आज जो बातें हुई हैं, अब मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी और हमें परिणाम मिलेगा। और मैं बताता हूं जी, आज तक जितनी प्रगति हमने की है वो आप सबकी मेहनत से हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, छोटा मोटा हर मुलाजिम, हमारी आशा वर्कर कितनी मेहनत की है जी। कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्सीनेशन पहुंचाया है। लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है। और इसलिए हमारे यहां तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। साथियों, 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके आजमाए और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नई नई चीजें की है। आपको भी अपने अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कारोबारियों को राग़िब करने की कोशिश की है। उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली बाजार के नाम से एक वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए मुल्क और बैरून मुल्क के गाहक यानी खरीदार दिल्ली के मुख्तलिफ बाजारों से वर्चुअल तरीके से अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं। इस पोर्टल के जरिए दिल्ली के कारोबारी इदारे अपनी खिदमात के जरिए कारोबार को वुसअत दे सकते हैं। हम एक दिल्ली बाजार के नाम से पोर्टल तैयार कर रहे हैं, वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के हर उद्योगपति को, दिल्ली के हर दुकान को, छोटी हो चाहे बड़ी हो, दिल्ली के हर सर्विस प्रोवाइडर को, प्रोफेशनल को उसमें स्थान मिलेगा। वो अपनी क्या सर्विसेज हैं, अगर कोई दुकान वाला है तो उसकी दुकान में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट को वो वहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है उस वेबसाइट के ऊपर, उस पोर्टल के ऊपर। इसके ज़रिए आप अपनी सर्विसेज दिल्ली के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, देश के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दुनिया के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस पोर्टल पे वर्चुअल बाजार तैयार किए जा रहे हैं। मार्केट्स दिल्ली के हर मार्केट होगी। आप एक्चुअली उस मार्केट के अंदर जाके, इस पोर्टल के अंदर जाके, मार्केट के अंदर घूम के, अगर किसी दुकान में शॉपिंग करनी है उस दुकान के अंदर जाके उस दुकान में शॉपिंग करके आ सकते हैं। बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तारिक अनवर ने कहा कि इन नताइज से सबक लेने की जरूरत है।
तारिक अनवर के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि पार्टी अपने दम पर तंजीम को मजबूत करे। रियासत में कांग्रेस का तंजीमी ढांचा नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि दूसरे की बैसाखी पर आखिर कब तक चलेंगे। हमारे साथ है कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर साहब, उनसे बात करते हैं। सर, जो बिहार उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसमें दोनों जगह कांग्रेस को करारी हार मिली है। देखिए, हम लोग जो भी परिणाम आए हैं उसको स्वीकार करते हैं। जनता का जनादेश है। जब तक हम अपने पैर पर नहीं खड़े होंगे, हम ज़्यादा देर तक दूसरे की बैसाखी के सहारे नहीं चल सकते। तो कांग्रेस को बार बार एक तरह से ये सीख मिल रही है कि अपना संगठन मजबूत करें, पार्टी को मजबूत करें, ग्रास रूट पर काम करें। लेकिन हम सभी लोग उसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि अभी तक हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। लेकिन सर, आपने नतीजों को भी अगर देखें तो जमानत जब्त हुई, तो क्या अकेले भी अगर आप बात कर रहे हैं कि पैरों पे खड़ा होना, अकेले रहना है, तो पार्टी तो वहाँ संगठन ही नहीं, कैसे मौजूद होती? नहीं, देखिए, जब संगठन नहीं रहेगा या संगठन का ग्रास रूट पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो परिणाम तो इसी तरह के आएंगे। हम लोगों ने इसके लिए प्रयास ही नहीं किया बिहार में कांग्रेस को ग्रास रूट पर लेकर जाने का। हमारे जो भी हमारा संगठन का ढांचा है वो यूँ कहा जाए कि कागजी ज़्यादा है और ज़मीन पर कम है। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इस उपचुनाव से हम लोगों को फिर एक बार सीख लेने की आवश्यकता है कि आगे जो लोकसभा का चुनाव होगा उससे पहले हम अपने संगठन के ढांचे को वहाँ मजबूत करें और जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उनको संगठन में प्राथमिकता दें। एक आखिरी सवाल है, तो इसका मतलब माना जाए कि अब आप लोगों का समय आ गया है कि संगठन मजबूत करने के लिए एकला चलो की तरह रहें? नहीं, देखिए, हमारी तैयारी रहेगी। अगर हमको गठबंधन भी करना है तो गठबंधन सम्मानजनक तभी होगा जब हमारा संगठन मजबूत होगा, वरना हम किसी की दया पर मुनहसर रहेंगे। तो हम नहीं चाहते कि हम किसी की दया पर मुनहसर रहें। न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। गाजियाबाद में लोकल फॉर वोकल की मुहिम तेजी से जारी है। खुद कफील हिंदुस्तान के तईं वज़ीर-ए-आज़म के काम और रियासती हुकूमत के काम के मुताबिक गाजियाबाद में लोकल फॉर वोकल की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। शुगर मशीन के पुर्ज़ेजात और ट्रैक्टर के पुर्ज़ों समेत दीगर मशीनों के पुर्ज़े यहाँ तैयार होते हैं। सब वीडियोस देख के कुछ डेटा को स्टडी करके इंटरनेट के थ्रू ये सारी मशीनें डिज़ाइन की गई और उसके बाद हमारी अपनी फैक्ट्री के अंदर ही हमने ये पार्ट्स मैन्युफैक्चर करे, असेंबल करे, देन आफ्टर ये रन आउट की मशीन कंप्लीट। आत्मनिर्भर भारत के कदम बढ़ाने के लिए लोकल फॉर वोकल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आज हम बात करेंगे गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा क्या उद्योग तैयार किए जाते हैं। वीरेंद्र कुमार से संयुक्त आयुक्त उद्योग के हैं। सर, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा क्या उद्योग तैयार किया जाता है लोकल फॉर अगर वोकल की बात करें? देखिए, गाजियाबाद हमारा प्रसिद्ध है मशीनरी उत्पादन के लिए। गाजियाबाद में डिफरेंट टाइप की मशीनरी पार्ट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो शुगर मिल के मशीनरी पार्ट हों, ऑयल एक्सपेलर हों, हमारे व्हीकल के कंपोनेंट हों, ट्रैक्टर पार्ट्स हों, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में प्रयुक्त होने वाली मशीनें हों। तो गाजियाबाद मुख्य रूप से मशीनरी उत्पाद के लिए अपने जाना जाता है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने अपनी एक जनपद एक उत्पाद योजना में गाजियाबाद से इंजीनियरिंग गुड्स को ही आइडेंटिफाइड किया हुआ है। कोरोना काल में भी सबसे ज़्यादा देखा गया था लोकल फॉर वोकल पर ही जोर दिया गया था। सरकार ने भी कहा है और आत्मनिर्भर स्कीम भी है। ऐसे में कोरोना काल के समय में क्या क्या तैयार किया गया अगर गाजियाबाद उद्योग की हम बात करें? कोरोना काल देखिए वैसे तो बहुत अच्छा समय नहीं था, लेकिन उस समय उस दौर में भी हम लोगों ने, अगर हम मशीनरी उत्पाद की केवल बात करें तो मशीनरी उत्पाद में हम लोगों ने जो मास्क बनाने की मशीनें हैं जो कभी चाइना से आती थी, N95 मास्क बनाने की मशीन है वो भी चाइना से आती थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, यूएन वेंटिलेटर है, ये सब हमने गाजियाबाद में बनाना शुरू किया। इसके मशीनरी उत्पाद के अलावा अगर हम बात करें तो कोरोना पीरियड से पहले जनपद गाजियाबाद में पीपी किट बनाने की कोई इकाई नहीं थी और हमने उस समय लगभग 20 पीपी किट बनाने वाली नई इकाइयाँ
तैयार की, और उसके बाद हम न केवल गाजियाबाद में, प्रदेश में, बल्कि देश में भी हम पीपी किट की आपूर्ति कर पाए। इसी तरह N95 मास्क और 3 प्लाई मास्क भी उस समय नहीं बनता था, लेकिन आज हमारे पास ये दोनों ही उत्पाद, इसके अलावा सैनिटाइज़र, बहुत सारी मेडिसिन्स के जो हम पहले कभी बाहर से मंगाते थे, उन सब का आज की तारीख में उत्पादन गाजियाबाद में हो रहा है। आखिरी सवाल, इसमें लोन देने की क्या प्रक्रिया रही है और कितने लोग इसके लाभार्थी बने? देखिए, लोन की हमारे यहाँ 3 अलग अलग योजनाएं हैं। एक तो एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना है। इसमें लगभग 40 लोगों को हमने लोन दिया, जिन उत्पादों की आप बात कर रहे हैं, और पिछले साल हमने करीब 80 लोगों को इसमें लाभान्वित कराया, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना में। और इसके अलावा 2 लोन की हमारे यहाँ और भी स्कीम है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, जो केंद्र सरकार की योजना है। इन तीनों ऋण योजनाओं के माध्यम से हमने पिछले साल लगभग 250 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया और विभिन्न प्रकार के उत्पाद जनपद गाजियाबाद में लगवाए गए। तो ये हमारे साथ मौजूद थे वीरेंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त उद्योग के, और लोकल फॉर वोकल के बारे में इन्होंने बताया। आज गाजियाबाद एक ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। गाजियाबाद में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो तैयार की गई। कोरोना काल के समय में भी बहुत सी मशीनें यहीं पर तैयार की गई, उद्योग लगाए गए और काफ़ी लोगों को इसका लाभ भी प्राप्त हुआ। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एक प्रोग्राम से खिताब किया है। इस प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि 100 साल पहले काशी से अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों से वो मूर्ति कनाडा यूनिवर्सिटी से हमें दस्तयाब हो गई है। अब ये हुकूमत उत्तर प्रदेश को दी जा रही है। 12 नवंबर से प्रारंभ होगा, गोपाष्टमी के दिन से प्रारंभ होगा। स्वाभाविक रूप से एक लंबी दूरी तय करते हुए 14 नवंबर को अपराह्न में यह भारत की अमूल्य धरोहर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 14 नवंबर को अपराह्न में काशी पहुंचेगी। 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है और देवोत्थान एकादशी के अवसर पर काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में इस मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आप सब इस बात को अनुमान कर सकते हैं कि 100 वर्ष पहले भारत की एक धरोहर जो चोरी होती है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से वह भारत को वापस प्राप्त होती है। ऐसे ही अन्य तमाम ऐसी कृतियां हैं जिन पर भारत सरकार के स्तर पर कार्य चल रहा है, जिसके बारे में वीसी जी किशन रेड्डी जी ने यहां बताया भी कि उसके अच्छे परिणाम बहुत शीघ्र हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। और इस वक्त की बेहद अहम खबर नाज़रीन आपको दे दें, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फौजी जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बेहद अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजौरी के नौशेरा सेक्टर में फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। तो ज़राए के हवाले से ये बेहद अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजौरी के नौशेरा सेक्टर में हमारे जो फौजी भाई हैं, फौजी जवान हैं, उनके साथ मिलकर दिवाली का ये त्यौहार मनाएंगे। के त्यौहार दिवाली के मौके पर दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में राम मंदिर की तमसील तैयार की गई है। ये रेप्लिका अयोध्या की तर्ज पर तैयार की गई है। दिवाली के मौके पर वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल और उनकी काबीना कल शाम 7 बजे यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। ये पूजा ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की दिवाली में हिस्सा लेने वाले लोगों से दिवाली का त्यौहार एक साथ मनाने की अपील की और कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, साथ ही आलूदगी को कम करने के लिए इस दिवाली में पटाखे न जलाए जाएं।
आज हम आपको लेकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली में बन रहे राम मंदिर में। यूं तो राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है, लेकिन दिवाली के मौके पर दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में राम मंदिर की एक रिप्लिका तैयार की जा रही है। इस वक्त हम त्यागराज स्टेडियम में हैं और आपको दिखाएंगे उस रिप्लिका के दर्शन की किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि दिवाली का मौका है, दियों का उत्सव है और ऐसे में श्री राम के मंदिर की जो रिप्लिका यहाँ तैयार की जा रही है ये लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये जो रिप्लिका आपको दिखाई दे रही है राम मंदिर का, ये जो मॉडल है वो करीबन 30 फुट ऊंचा है और इसका निर्माण थर्माकोल और प्लाईवुड से किया गया है। और आप देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है उसी की तर्ज पर इस राम मंदिर को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल शाम को 7 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे, उनकी कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर दिवाली के मौके पर पूजन का आयोजन किया गया है। झंडेवालान मंदिर के तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, गायिका अनुराधा पौंडवाल पहुँचेंगी, भजन संध्या यहाँ होगी, तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पूजा करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के लोग मिलकर एक साथ पूजा करें और इस पूरे पूजा के आयोजन का टेलीकास्ट ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के माध्यम से दिल्ली के तमाम लोग यहाँ पर जुड़ पाएंगे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि दिवाली के मौके पर हम दिए जलाएं और मिलकर हम दीपावली का जो पर्व है उसको मनाएं, क्योंकि प्रदूषण हो जिस तरीके से पटाखों से होता है तो एक तरीके से लोगों से भी अपील की गई है कि पटाखे ना जलाएं। और साथ ही साथ अभी अरविंद केजरीवाल अयोध्या के दर्शन करके आए हैं, रामलला के दर्शन करके आए हैं और ऐसे में राम मंदिर की जो रिप्लिका तैयार यहाँ पर की जा रही है, दिवाली का मौका है और श्री राम जब वापस लौटे थे अयोध्या तो उनके स्वागत के लिए जो भव्य स्वागत हुआ था उनका, उसी तरीके से पूरे स्टेडियम में भी अगर आप एक नज़र डालें तस्वीरों के माध्यम से, न्यूज़ 18 की तस्वीरों के माध्यम से, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसी तरीके से इसे तैयार किया जा रहा है। उनके स्वागत के लिए इस पूरे फूलों से इसे सजाया जाएगा, सहस्त्रों दीपों से इसे सजाया जाएगा और ये जो पूरा राम मंदिर की रिप्लिका यहाँ तैयार की जा रही है, कल शाम को 7 बजे यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पूजन करेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरों में इतना ही। आदाब।